हम आप लोग को बतला रहे थे कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रकार किन किन समाजशास्त्रियों द्वारा किन किन श्रेणियों में बांटा गया है। तो इससे पहले वीडियो में हमने बतला दिया था कि डॉन मार्टिनडेल ने समाजशास्त्रीय प्रकार को किस किस उपागम के द्वारा बांटा गया है और किस किस श्रेणियों में रखा गया है, और बाकी के जो 4 बचे हुए थे उसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं हेलमेट वागनर के बारे में। इन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रकार को किन किन श्रेणियों में रखा है। हेलमेट वागनर ने अपने लेख टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जो डेमिसॉफ द्वारा लिखित थ्योरी एंड पैराडिज्म इन कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी में प्रकाशित है, इस सिद्धांत को 3 प्रकारों में व्यक्त किया है। तो पहला प्रकार है प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्रीय सिद्धांत, दूसरा प्रकार है विवेचनात्मक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, और तीसरा प्रकार है अवैज्ञानिक मूल्यात्मक सिद्धांत। तो अब हम बात करते हैं हेलमेट वागनर द्वारा दिए गए समाजशास्त्रीय सिद्धांत के पहले नंबर प्रकार के, वो है प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत को जो है अगस्त कॉम्टे ने विकसित किया। इस श्रेणी में आते हैं नव प्रत्यक्षवाद, पारिस्थितिकी के सिद्धांत, मानववाद, प्रकार्यवाद, स्वेच्छावाद और संस्कृति के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समाहित है इस सिद्धांत के अंतर्गत। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे नंबर प्रकार की, वो है विवेचनात्मक समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसके प्रणेता जो है समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में देखते हैं। वेबर का वर्स्टेहेन यानी कि निर्वाचनात्मक समझ, घटना क्रिया विज्ञान, लोक विधि, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे नंबर प्रकार की, वो है अवैज्ञानिक मूल्यात्मक सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो है दार्शनिक, वैचारिकी, मानववादी पहलुओं से जुड़े सिद्धांत आते हैं और इन श्रेणियों में इन सबको रखा जाता है। अब हम बात करेंगे पिट्रिम सोरोकिन की, जिन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे में संपूर्ण समाजशास्त्रीय सिद्धांत को 3 प्रकारों में बांटा है। तो ये है पहला एकल नाभिकीय एवं आणविक सिद्धांत, और दूसरा है व्यवस्थापरक सिद्धांत, और तीसरा है सुव्यवस्थित सिद्धांत। इन सब को इन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा है। अब बात करते हैं जॉर्ज ह्यूमान्स की। इन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को 2 भागों में बांटा है। पहला है आदर्शात्मक सिद्धांत। आदर्शात्मक सिद्धांत जो है उसके 2 प्रकार और बतलाए गए हैं। पहला है एक पक्षीय और दूसरा है बहुपक्षीय, और दूसरा है गैर आदर्शात्मक प्रकार। जॉर्ज ह्यूमान्स ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को इन्हीं 2 श्रेणियों में बांटा है। अब हम चर्चा करते हैं जोनाथन टर्नर की। जोनाथन टर्नर ने जो है इस सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा है कि सिद्धांत अनिवार्य रूप से अनुभविक स्थिति का अमूर्तीकरण है। जोनाथन टर्नर द्वारा बताए गए समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रकार जो है वो निम्नलिखित है। जोनाथन टर्नर ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रकार को 4 श्रेणियों में रखा है। पहला है अधिसैद्धांतिक रूपरेखा, दूसरा है प्रस्तावपरक रूपरेखा, तीसरा है विश्लेषणात्मक रूपरेखा, और चौथा है प्रतिरूपण रूपरेखा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं अधिसैद्धांतिक रूपरेखा की। इसमें देखा जाता है कि सामान्य सिद्धांत की तुलना में अधिसैद्धांतिक रूपरेखा जो है अपने स्वरूप में बृहद होती है, यानी कि बड़ी होती है। इसमें यह भी देखा जाता है कि घटनाओं के बारे में हमारी जो मान्यताएं होती है वो कैसी होती है, और ये क्या है कि मान्यता महत्वपूर्ण है। इस क्रम में यह भी देखा जाता है कि मनुष्य की बुनियादी गतिविधि क्या है, जिसे सिद्धांत में विकसित करना होता है। समाज की बुनियादी प्रकृति क्या है, वे कौन कौन से मूलभूत आधार है जो मनुष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर अधिसैद्धांतिक रूपरेखा में होते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो समाज में आदर्श बनाम यथार्थता, आगमन बनाम निगमन, व्यक्तिनिष्ठ बनाम वस्तुनिष्ठ आदि ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिनका सिद्धांत विवेचन करता है। अधिसैद्धांतिक रूपरेखा जो है उसको कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, टालकर पार्सन्स आदि ने उभारा है और इनको विस्तृत रूप प्रदान किया। अब हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक
रूपरेखा की। इसकी गतिविधि जो है सैद्धांतिक होती है। इसमें अवधारणाओं को संगठित करके वर्गीकरण की रूपरेखाओं में रखा जाता है और इन अवधारणाओं के बीच जो अनुभविक व तार्किक संबंध होते हैं उसे जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। विश्लेषणात्मक रूपरेखाएं एक समान नहीं होती है, इसमें विविधताएं होती हैं। इस विविधता के होते हुए भी अवधारणात्मक श्रेणियां अमूर्त है और इनका उद्देश्य समाज का विश्लेषण करना है। रॉबर्ट मर्टन का अधिकार तंत्र, टालकट पार्सन्स का व्यवस्था सिद्धांत और जॉर्ज हॉमान्स का समूह वर्गीकरण विश्लेषणात्मक रूपरेखा की श्रेणी में दृष्टांत स्वरूप रखा जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं जोनाथन टर्नर द्वारा बतलाए गए तीसरे नंबर प्रकार के, वो है प्रस्तावपरक रूपरेखा। इस सिद्धांत में वे हैं जो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों को बतलाते हैं और यह देखा जाता है कि किस प्रकार एक चर में आने वाला परिवर्तन दूसरे चरों को भी प्रभावित करता है। इसमें जब कोई समूह दूसरे बाहरी समूहों के साथ संघर्ष में होता है तो इस समूह की सुदृढ़ता जो है बढ़ जाती है। इसके दो मुख्य गुण हैं। पहला है समूह की सुदृढ़ता और दूसरा है संघर्ष। यह रूपरेखाएं जो होती है कुछ विशिष्ट नियमों के आधार पर बनी होती है, जबकि कुछ सरल प्रस्तावों के आधार पर टर्नर के अनुसार इसमें दो आयामों का आधार देखा जाता है। पहला है अमूर्तता के आधार पर और दूसरा है अनुभविक तथ्यों के आधार पर। इन्हीं दोनों आयामों के आधार पर तीन सैद्धांतिक रूपरेखाओं को देखा जाता है। ए में देखेंगे स्वयं सिद्ध रूपरेखा, बी में है औपचारिक रूपरेखा और सी में है अनुभविक रूपरेखा। अब हम बात करेंगे चौथे और आखिरी नंबर प्रकार के, वो है प्रतिरूपण रूपरेखा। प्रतिरूपण रूपरेखा वैसी रूपरेखा है जिसमें वास्तविकता का प्रतिरूपण या चित्रात्मक मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिरूपण रूपरेखा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः देखा जाता है कि विज्ञापनों में जो मॉडल काम में लिए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहनकर विज्ञापित करते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि जिन परिधानों को वे पहने हुए हैं उसे ग्राहक देखकर उनकी खरीदारी करें। कुछ इस तरह से भी सिद्धांत में प्रतिरूपण होता है। टर्नर के अनुसार जब हम आनुभविक प्रक्रियाओं को देखते हैं और उन्हें प्रस्ताव के रूप में रखते हैं और यह रखना चित्र की तरह रखना होता है, तब यह प्रतिरूपण रूपरेखा कहलाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत के कई प्रकार के रूपरेखा है जिसका अनुभविक और विश्लेषणात्मक आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। निश्चित रूप से कोई भी वर्गीकरण उसमें अपने आप में पूर्ण नहीं है। जहाँ तक प्रकार्यवादी समाज व्यवस्था है, वहीं दूसरी ओर संघर्ष समाज व्यवस्था है। कुछ सिद्धांतवेताओं ने व्यक्ति को यानी कि व्यक्ति को ही सूक्ष्म अपना केंद्र बिंदु माना है और कुछ समाज को सूक्ष्म केंद्र बिंदु माना है। सिद्धांतवेताओं में जो है विलियम जेम्स, फूले, मीड, ब्लूमर आदि सम्मिलित हैं। ये है सूक्ष्म केंद्रीय सिद्धांतवेताओं में। और दूसरी ओर समाज यानी कि बृहद को अपना केंद्र मानने वाले सिद्धांतवेता हैं मार्क्स वेबर, दुर्खाइम, पार्सन्स, मर्टन, हॉमान्स और पीटर ब्लॉक आदि। अतः हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का कितना ही बृहद वर्गीकरण करें, ये बुनियादी आधार सभी तरह के वर्गीकरण में आते हैं और इनको देखा जाता है। तो हमने आप लोग को समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रकार के बारे में सारा चीज़ बतला दिया है। इसमें हमने 5 समाजशास्त्रियों के विचारों को बतलाया है।